नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। अनधिकृत बांधकाम का बसा हुआ ये वसई विरार नाला सोपारा शहर किसी से छुपा नहीं है। आए दिन अधिकारियों के कामकाज पर सवाल तो उठते ही रहते हैं। इसके अलावा शहर में जिस घर में आप रह रहे हैं, क्या वो घर वाकई में आपका है या कभी समय आने पर एक नोटिस चिपका दिया जाएगा और बताया जाएगा जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस इमारत में आप रह रहे हैं वो अनधिकृत है, उसे तोड़ना पड़ेगा। जब आप घर से बाहर निकलेंगे, आंदोलन करेंगे, उस बुलडोजर के सामने लेटने की बात करेंगे, क्योंकि आप वर्षों से 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष से जिस घर में रह रहे हैं उसे तोड़ने की नोटिस एकाएक आ जाती है। तब आपको मालूम पड़ता है कि MRTP के तहत या किसी न किसी कानून के तहत जिस बिल्डर ने जिस ज़मीन पर यह इमारत खड़ी की वो ज़मीन उनकी थी ही नहीं, वो तो सरकारी थी, तभी तो तोड़ने का नोटिस जारी हुआ है। ऐसे तमाम तरह के मामले सामने आते रहे हैं। एक मामला और है, अगर उसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में वहाँ भी लोग बेघर हो जाएंगे, वहाँ भी इमारत टूट जाएगी, वहाँ भी बुलडोजर चलेगा और वहाँ के लोग सड़क पर आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ नाला सोपारा के पश्चिम में सोपारा गांव में कई सारी बिल्डिंगें हैं जो तैयार हो चुकी हैं, खुलेआम बेधड़क तरीके से तैयार हो चुकी हैं। भूमाफियाओं ने तैयार करने के बाद 18 इमारतें ऐसी तैयार कर दी हैं जो अनधिकृत हैं। इनके संरक्षण में खड़े हो जाते हैं वे अधिकारी जो यहाँ पर सहायक आयुक्त पद पर अपनी सीट को गर्म करते हैं। वो सीट पर बैठने के बाद ये भूल जाते हैं कि अनधिकृत बांधकाम अगर वो करवा रहे हैं तो शहर की दुर्दशा तो होगी ही, साथ साथ पेयजल की व्यवस्था में भी गड़बड़ी होगी। सड़क, पानी, बिजली, तमाम तरह की व्यवस्था देने के चक्कर में अव्यवस्था कहीं और उत्पन्न करनी ही पड़ेगी। शहर में पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, सड़क की किल्लत, जलभराव की किल्लत, ये सब तो जनता इसीलिए सहती है क्योंकि अनधिकृत बांधकाम जब होता है तो कहीं नाले के ऊपर बन जाती है, तो कहीं महसूल की जगह पर, डंपिंग ग्राउंड पर, कहीं प्लेग्राउंड पर, कहीं सरकारी ज़मीन कोई इस्तेमाल करने वाली जगह पर इमारत खड़ी हो जाती है। ऐसा ही सोपारा गाँव में एक करीबन 18 इमारतें धड़ल्ले से तैयार हो गई और इन्हें भनक भी नहीं लगी। जब इनसे बातचीत की सहायक आयुक्त वर्तमान नीता कोरे से, जब फरियादी ने बातचीत की, फरियादी कौन है? कृष्णा शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, लगातार पत्राचार कर रहा है और पत्राचार करने के बाद भी इनके पत्र को कूड़े की तरह देखा जा रहा है, कोई एक्शन नहीं। और जब इनसे बात की गई नीता कोरे सहायक आयुक्त से कि आखिर बताइए मैडम अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो मैडम कहती हैं कि एक महिला का नाम आपने पत्र में डाल दिया, वो भी मंत्रालय तक पहुंचा दिया, ये बात अच्छी नहीं। अरे महिला तो आप हैं, आपका सम्मान जरूर किया जाएगा मैडम जी, लेकिन ज़रा ये समझिए इससे पहले कि वो पद आप सहायक आयुक्त के रूप में हैं, अगर आप पद पे आश्रित हैं, आप बैठी हैं, तो आपका नाम तो पत्र व्यवहार में लिया ही जाएगा ना। इसमें आप अपनी महिलाओं की दुहाई क्यों दे रही हैं? आप महिला हैं, आपका सम्मान सिर्फ ये व्यक्ति नहीं संपूर्ण भारत करेगा और करता रहेगा। लेकिन जिस सीट पर बैठी हैं वहाँ पर तो आपका कर्तव्य आपको याद दिलाना ही पड़ेगा ना। तभी तो वो पत्र लिखा गया और मंत्रालय तक पहुँचाया गया। उस मंत्रालय में जो पत्र लिखा गया वो पत्र आप देखिए, साफ तौर पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। साफ तौर पर इसमें लिखा है कि सहायक आयुक्त और इंजीनियर की लापरवाही के चलते और लगातार यहाँ पर पहले आश्रित थे, अब तो गवत साहब हो गए अनधिकृत बांधकाम क्षेत्र में ना हो इसके डिपार्टमेंट को संभालने वाले, लेकिन पहले अजीत मूठे थे, उनका नाम भी यहाँ पर है। इन सब पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि यह अनधिकृत बांधकाम इतनी इमारतें हैं और इसे तोड़ा जाए, लेकिन नज़रअंदाज करने वाले अधिकारी नीता कोरे क्या कुछ कह रही हैं इस ऑडियो क्लिप में, साफ तौर पर सुनिए। सुट्टी आहे, काय आहे मॅडम, घराची कामं असतात, एक लेडीज आहे, सकाळी जर त्रास द्यायला लागेल तर कसं चालायचं? शुक्ला, आप सोचो, मेरा नाम डालने से पहले आप सोचो। आप हाँ, क्या सोचूं बताओ? मैडम 2 महीना हुई आई है तो 18 बिल्डिंग तैयार करने कब गई हो? तो मैडम आप पहले था उसका नाम डालो ना। आपने मेरा नाम डाल के मेरे मुंह पे कालिक पोछने जाते हैं क्या? तो मैडम आप 2 महीने में 18 बिल्डिंग हो सकती है क्या? आप बोलो, क्या बोलने रहे? कुछ भी बोल रहे थे। एक लेडीज है, लेडीज के बारे में ऐसा कुछ भी छपने का नहीं नहीं नहीं, आप सुनो मेरे आपके भगवान भी आपको करेंगे क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, आप लेडीज को, मैं लेडीज समझ के नहीं बात करता आपसे, आप एक प्रभागी के, आप AMC ऑफिसर है। सुना आपने, ये थी सहायक आयुक्त नीता कोरे जो कह रही हैं कि मेरे मुंह पर आपने कालिक पोत दी। अरे कालिक कहाँ पोती, ये तो सही और सिस्टम से चल रहे हैं। जो पद पर आश्रित होगा उसका पत्र में नाम लिखा ही जाएगा, यहाँ कालिक कहाँ पुट गई। खैर, आपको लगता है कि अनधिकृत बांधकाम, अवैध कामकाज पर अगर सवाल करेंगे और आपके नाम पर पत्र लिखेंगे तो वो कालिक पोतने जैसा होगा,
तो ये कितना जायज़ है? ये तो बिल्कुल नाजायज़ और एग्रेसिव में आप बात कर रही हैं। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा आप समझिए, कृष्णा शुक्ला ने जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा। प्रभाग समिति ई जो है, सहायक आयुक्त नीता कोरे जी हैं, पिछले 12 तारीख को मैंने उनको कंप्लेन करके बताया कि जब से कृतार्थ थानगे जी इंजीनियर आए हैं, लगभग उनको 2-3 साल हो गया आए वहाँ पर, उनके मौजूदगी में लगभग 20 से 22 इमारतें वहाँ पे अनधिकृत बांध जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है और कम से कम 15 से 18 इमारतें अभी भी वहाँ पे चालू है। और जब हमने 12 तारीख को कंप्लेन करके ये संज्ञान वो इंजीनियर और सहायक आयुक्त को दिया, उसके बाद भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है सर। टाकीपाड़ा, करारी बाग, अमन नगर, ये सब जो है, डांगेवाड़ी, पूरबवाड़ी, बाजारपेट, बैतुल निशार, ऐसी जगहों पे बहुत सारे अनधिकृत इमारत काम चालू है। वसीम करारी है, इब्राहिम है, फराज डांगे है, अजर डबरे है, जुनेद डायर है, साकिब चावरे है, आवेश पटेल, ऐसे बहुत सारे बिल्डरों का डिटेल और कहाँ कहाँ काम चालू है, सारे डिटेल हमारे इस कंप्लेन लेटर में। आयुक्त महोदय और अतिरिक्त महोदय जी से 2-3 बार मिल चुका हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो अनधिकृत बांधकाम चालू है तत्काल उसको रोका जाए और जो बिल्डर हैं उनके ऊपर MRTP के तहत गुनाह दाखिल हो और जो तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए, तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अभी तो बिल्डर और BBMC के तहत ये लोग दोनों आपस में मिलजुल करके अनधिकृत इमारत तैयार करके वहाँ पे लोगों को बसा देते हैं और कुछ ही वर्षों के बाद इनका तोड़क कार्रवाई चालू हो जाता है। फिर गरीब बेचारे घर से बेघर होकर के रोड पे आते हैं, फिर उनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं। बिल्डर तो एक साइड हो जाएगा, BBMC वही जो अभी संरक्षण दे रहा है वही तोड़क कार्रवाई के लिए सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो जो काम बाद में इनको करना है वो काम अभी कर लेंगे तो शायद ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पूरे काले कारनामे को करने वाले बिल्डरों के नाम जरा आप सुन लीजिए। इनके नाम, जो नाम अभी हम इनके तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इनके नाम सुनिए जो इस पत्र में लिखे हैं। कृष्णा शुक्ला लगातार कह रहा है कि आखिर इन पर MRTP के तहत मुकदमा दर्ज हो, उन इमारतों को गिरा दिया जाए। भले ही उसमें जो लोग रह रहे हैं, अगर महानगर पालिका के लापरवाही की वजह से वो इमारतों में रह रहे लोग घर ले चुके हैं, तो उन्हें कोई घर या आश्रय दे दीजिए और बिल्डिंग को तोड़ दीजिए, क्योंकि तोड़ेंगे तभी ऐसे बिल्डरों के हौसले पस्त होंगे और आगे ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। सुनिए उन बिल्डरों के नाम क्या क्या हैं जिन्होंने इस तरह की इमारतें तैयार करने में अपने हौसले को आगे बढ़ाया। सबसे पहले वसीम करारी, इब्राहिम, असजद डबरे, फराज डांगे, जुनेद डायर, शागिर जाबरे, आवेश पटेल, मोइन चिंदे, अजहर करारी, जहीर शेख, आरिफ अंसारी। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और नाम हैं जिन्होंने इस पूरे कामकाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा की। अन्ना डायर, जलाल मुछ डायर, केश डायर, अतीक करारी, सरोज छकेरिया, संजय सिंह, रोहन पठारे और एक नाम है विचारे। इन सभी के नामों के साथ में इन्होंने अपने 18 इमारतें तैयार करने में एक भूमिका अदा की है। इस पत्र को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से कृष्णा शुक्ला जमे हुए हैं इस पूरे अनधिकृत बांधकाम को तोड़ने के लिए, अब देखना ये होगा कि नीता कोरे आखिर कब अपने पत्र व्यवहार का सही उपयोग करती हैं और आगे बढ़कर ऐसी इमारतों पर कार्रवाई करती हैं जो अनधिकृत बांधकाम के रूप में खड़ी हैं और शहर को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्हें स्थान दीजिए और इस तरह की इमारतों को तोड़कर ये साबित करिए कि आप कामकाजी महिला हैं, आप वाकई में कामकाजी एक अधिकारी हैं और ऐसे अनधिकृत बांधकाम के खिलाफ आगे भी आप कामकाज करती रहेंगी। अब देखना ये होगा कि उनकी निष्ठा कितनी उत्पन्न होती है, वो कितना इस पर कार्रवाई करती हैं या सिर्फ शांत बैठ जाती हैं। उस इंजीनियर को मत भूलिए जो इसमें कामकाज गलत किया है, उसका नाम है कृतार्थ दानगे। कृतार्थ दानगे को जो फ़ोन करो तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनका वो तो अलग ही नवाब है। उनकी नवाबी इस कदर है कि वरिष्ठ जब उनको फ़ोन करें तो वो फ़ोन एक बार उठाते हैं, जब जान जाते हैं कि विषय अनधिकृत बांधकाम या किसी अनधिकृत या अवैध चीज़ को लेकर है तो अगली बार वो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। उनके जवाब में भी आनाकानी सा लगता है, उनके जवाब भी सटीकता पूर्ण नहीं लगते हैं। अब देखना ये होगा कि इंजीनियर और सहायक आयुक्त कितनी तत्परता से काम करते हैं और आने वाले समय में ऐसे अनधिकृत बांधकाम में कब बुलडोजर चलता है। आज के लिए धन्यवाद।